वेलकम बच्चे, वेलकम टू हांडा मैथ लैब। अज का अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमैट्री। डे 1 है एंड दे सिर्फ आप बेसिक्स प्लस एक टाइप के क्वेश्चन करांगे। ठीक है, मतलब एक कैटागरी के आप वाधू सारे क्वेश्चन ट्राई करांगे ताकि आपू अच्छा पता लग सके कि आप इहदे विच करना की है। टोटल अगर मैं कहाँ तो 3 कैटागरीज़ के वध तो वध क्वेश्चन ने। ठीक है, 3 कैटागरीज़ के वध तो वध क्वेश्चन ने। अगर तीनों कैटागरीज तुहानूं समझ आ गया तो बड़ी अच्छी गल है। तो चैप्टर का नाम की है ट्रिग्नोमैट्री। डे 1 है तो बेसिक तो स्टार्ट करांगे आपां। ये गल आपां कर चुके हैं। तो पहला तो मैनूं ये पता होवे कि मेरे को किहड़े-किहड़े टी रेशो हैगे ने। मेरे को किहड़े-किहड़े टी रेशो हैगे ने। पहला तो मैनू ये पता होवे कि मेरे को किहड़े टी रेशो ने। बच्चे मेरे को होएगा साइन थीटा, मेरे को होएगा कोस थीटा। टोटल 6 टी रेशो बारे आप डिस्कस करना है। साइन थीटा, कोस थीटा, सीकेंड थीटा, कोसीकेंड थीटा ते टैन थीटा दे नाल कौन कोट थीटा। ये टोटल 6 टी रेशो बारे मैं डिस्कस करना है। किहड़े साइन थीटा, कोस थीटा, सीकेंड थीटा, कोसीकेंड थीटा, टैन थीटा ते कोट थीटा। ये टोटल मेरे को 6 टी फंक्शनस कह सकते हो या 6 टी रेशो हैगे ने मेरे को, जिन्हां बारे आपां पूरे चैप्टर विच गल्लां करनियां। मतलब की इहदा कि मैनू पूरे चैप्टर विच यही 6 बंदे की है दिखणगे, होर कोई नहीं दिखणगे। किहड़े साइन थीटा, कोस थीटा, सीकेंड थीटा, कोसीकेंड थीटा, टैन थीटा ते कोट थीटा। तुहानूं ये 6 जिहड़े मतलब ये 6 टी रेशो है ना, इन्हां प्रोनाउंस करना तो आंदा ही होवेगा। हुण इहनूं कहंदे आ साइन थीटा, इनू कहते हैं कोस थीटा, इनू कहते हैं सीकेंड थीटा, इनू कहते हैं कोसीकेंड थीटा, इनू कहते हैं टैन थीटा, इनू कहते हैं कोट थीटा। वैसे इनू कहते हैं टेंजेंट थीटा तो इनू कहते हैं कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, बट आप टैन थीटा तो कोट थीटा ही बोल दीदा। तो हाँ जी बच्चे, पहला गल क्लीयर। दूसरी गल ते आने आप। दूसरी गल अपनी की है जब दूसरा कॉन्सैप्ट अपना की है बच्चे, तुसी एक बचपन तो चीज़ याद करते आए होवोगे, बचपन तो नहीं तो हुण तो याद कर लोगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, मैं दोबारा बोल देनी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इस तो पहला मैं अगर एक गल करा तो अपने को की होंगी एक तरह की ट्राइंगल होंगी है। आके होंगी एक तरह की ट्राइंगल होंगी है, परपेंडिकुलर दे बिल्कुल सामने वाला मेरा की होंदा है हाइपोटेन्यूस होंदा है। ये मेरा की होंदा है परपेंडिकुलर होंदा है तो ये मेरा की होंदा है बेस होंदा है। इत्थे पी का मतलब की है परपेंडिकुलर, पी का मतलब की है परपेंडिकुलर। अगर कोई पूछे बी तो बी का मतलब की है बेस, तो अगर कोई पूछे एच तो एच का मतलब कि हाइपोटेन्यूस। स्पैलिंग भावें गलत हो गया हम। ठीक है बच्चे, तो इत्थे पी का मतलब कि है परपेंडिकुलर, बी का मतलब कि है बेस, पी का मतलब कि है परपेंडिकुलर, एच का मतलब कि है हाइपोटेन्यूस, एच का मतलब कि है हाइपोटेन्यूस तो बी का मतलब कि है बेस। हुण कोई बच्चा कहेगा मैनू एस का मतलब की है, तो एस का मतलब है बच्चे साइन थीटा, सी का मतलब की है कोस थीटा, टी का मतलब की है टैन थीटा। बड़े आराम नाल आपां चलते हैं। पहला दोबारा गल करते हैं। पहले कॉन्सैप्ट असीं की गल्लां कीतियां कि सानूं सारे टी रेशो बारे पता होना चाहिए। अज भावें अपना सारा इस गल्लां ते टाइम पास हो जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पर तुहानूं ये आनियां चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, सीकेंड थीटा, कोसीकेंड थीटा, टैन थीटा ते कोटेंजेंट थीटा। दोबारा बोलो बच्चे, इनू की कहते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, सीकेंड थीटा, कोसीकेंड थीटा, टैन थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। आ एक तरह की मेरे को होंगी है राइट एंगल ट्राइंगल होंगी है। आ मेरा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने वाला की होंदा है हाइपोटेन्यूस होंदा है। परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने वाला की होंदा है हाइपोटेन्यूस होंदा है। ऑल राइट, आ बच्चे मेरा की हो गया परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस। ठीक है बच्चे, एक ही है परपेंडिकुलर, एक ही है बेस, एक ही है हाइपोटेन्यूस। मतलब मैं परपेंडिकुलर पूरे चैप्टर में जिथे मैं परपेंडिकुलर लिखना होया ना, मैं उन्होंने पी लिख दाँगी।
जिथे मैं बी बेस लिखना होया उन्हें मैं बी लिख दाँगी, जिथे मैं हाइपोटेन्यूस लिखना होया उत्थे मैं की लिख दाँगी एच लिख दाँगी। इस तो बाद असी एक चीज़ याद की है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। वट डज दैट मीन? इहदा मतलब है कि जेड़ा मेरा साइन थीटा ना, हुण फॉर्मूले आ गए बच्चे, जेड़ा मेरा साइन थीटा वो पता किंदे इक्वल होएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। किंदे इक्वल होएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो जेड़ा मेरा कोस थीटा है ना वो किंदे इक्वल होएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। किंदे इक्वल होएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर कोई पूछे टैन थीटा मेरा किंदे इक्वल होएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आ चीज़ क्लीयर है? आई रिपीट, इहदा आ जिहड़ा आपां मतलब फॉर्मेट याद किया ना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो इहदे विच की मतलब है साइन थीटा इक्वल होएगा पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल होएगा बी बाई एच, टैन थीटा किंदे इक्वल होएगा पी बाई बी। मतलब की है इहदा मतलब ये है बच्चे, मतलब इहदा बच्चे ये है कि मान लो कि मेरे को आ एक तरह की ट्राइंगल है, आ एक तरह की की है ट्राइंगल है, आ की एक तरह की ट्राइंगल है ए बी सी, तो आ एंगल है मेरा थीटा। एक गल याद रखियो, आ एंगल मेरा की है थीटा, तो आ मेरा की है परपेंडिकुलर। चलो एक रट्टा हुणे ही आप ला लें, इन्ने तो रट्टे लगा ही रहे हैं। तो परपेंडिकुलर दे बिल्कुल सामने वाला की हुंदा है हाइपोटेन्यूस हुंदा है। तो ये गल तो तुहानूं पता लग गई ना। तो बच्चे जिहड़ा एंगल बनाउंदा हुंदा ना थीटा, उनके बिल्कुल सामने वाला हुंदा है मेरा परपेंडिकुलर। तो जिहड़ा बचिया है वो की होएगा बेस। दोबारा बोलना, मैंने पता लग गया। डिज़ाइन समझ आ जाए तो कॉन्सैप्ट समझ आ जाएगा। हाँ जी, परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने वाला हाइपोटेन्यूस, ते जेड़ा एंगल तुसीं लभना हुंदा ना, जेड़ा एंगल हुंदा ना उनके बिल्कुल सामने वाला की हुंदा है मेरा परपेंडिकुलर। बचिया होया मेरा की हो जाएगा बेस हो जाएगा। अज सिर्फ तुहानूं गल्लां ही समझ आनियां चाहिदियां ने ताकि आपने जिहड़े क्वेश्चन है चैप्टर विच हो पाण। तो मैनू ना मान लो मैनू एक ट्राइंगल जिहड़ी हैगी है, ट्राइंगल दोबारा मैं ड्रॉ कर ली ताकि दोबारा पता लग सके। ए बी सी परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होंदा है हाइपोटेन्यूस, तो आ मेरा एंगल है थीटा, थीटा के बिल्कुल सामने वाला क्या होंदा है परपेंडिकुलर, तो बचा होया की होएगा बेस। रिपीट करिए, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा होया की है बेस। मान लो मेरे को हाइपोटेन्यूस है 25, मान लो मेरे को ना हाइपोटेन्यूस है, अपन सोना करके लिख दें। मान लो अगर बाय चांस मान लो कि मेरे को ना हाइपोटेन्यूस हैगी परपेंडिकुलर है मेरे को मान लो 7 है, ठीक है। एवं रैंडमली कोई एग्जाम्पल उठा रही हैं, ठीक है। 24 है, 24 है, तो अगर मैं कहा हाइपोटेन्यूस तो हाइपोटेन्यूस मान लो मेरे को 25 है। ऐदा ही रैंडमली कोई एग्जाम्पल उठाई है बच्चे, ठीक है। वैल्यूज़ में भी गलत हो सकन पर चेक कर लेना। 7 25 एंड 24 है मेरे को मान लो ए, तो मैनू कह दें कि साइन थीटा की वैल्यू दसो, साइन थीटा की वैल्यू दसो, ज कोस थीटा की वैल्यू दसो, ज टैन थीटा की वैल्यू दसो। तो असी याद कर चुके हैं कि याद कर चुके हैं वही कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इहदे विच असीं क्या भी जिहड़ा साडा साइन थीटा है ना, तुसीं आ सारियां वैल्यूज़ लभण लई क्या असीं इहदे विच क्या जिहड़ा साइन थीटा है ना वो कितने इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 7, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 25। तो अगर मैं गल करा कोस थीटा असी कितने इक्वल क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू कितनी है 24, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 25। मान लो मैं तुहानूं कहदा टैन थीटा की वैल्यू दसो, तो तुसीं कहोगे टैन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन परपेंडिकुलर की वैल्यू है 7 तो बेस की वैल्यू कितनी है 24। ये मेरे को सारियां क्या आ गई वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। क्वेश्चन एवें होएगा जो आप टॉपिक पूरे से डिस्कस करना है। की करना है दोबारा एक बार फिर रिवाइज करते हैं। आप टोटल 6 टी रेशोज़ बारे डिस्कस करना है। टी रेशो है किहड़े किहड़े ने दिमाग च बिठाओ बच्चे, साइन थीटा, कोस थीटा,
सीकेंड थीटा, कोसीकेंड थीटा, टैन थीटा ते कोट थीटा। 2 मिनट दिमाग 'च बैठा लो, इन्हां दी प्रोनाउंसिएशन तुहानूं आंदी होनी चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, सीकेंड थीटा, कोसीकेंड थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा। किहड़े साइन थीटा याद कर लो, टोटल 6 टी रेशो किहड़े ने, साइन थीटा, कोस थीटा, एवें ही याद कर लो जिवें मैं लिखिया ना, एवें याद कर लो। पता नहीं क्यों मैं एवें याद करनी कहनी पई हां, कोई गल होवेगी ताईं ना, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, सीकेंड थीटा, कोसीकेंड थीटा, टैन थीटा ते कोट थीटा। इस तो बाद असीं गल कीती अपनी राइट एंगल ट्रायंगल बारे। परपेंडिकुलर दे बिल्कुल सामने वाला की हुंदा है, हाइपोटेन्यूस हुंदा है। ते अगर कोई पूछे कि आ एंगल की है मेरे को थीटा है, आ एंगल मेरे को की है थीटा है, तो ये एंगल जो थीटा है ना, इनके बिल्कुल सामने वाला बच्चे की होएगा मेरा परपेंडिकुलर होएगा। थीटा के बिल्कुल सामने वाला की होएगा मेरा परपेंडिकुलर होएगा, तो परपेंडिकुलर के सामने वाला की होएगा हाइपोटेन्यूस होएगा। इदा तुसीं याद कर लिया, इदा याद कर लो किवें कि जेड़ा थीटा है ना उनके बिल्कुल सामने वाला मेरा की होएगा परपेंडिकुलर होएगा, तो परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने वाला की होएगा मेरा हाइपोटेन्यूस होएगा। आ चीज़ याद कर लो बच्चे कि जेड़ा थीटा है ना उनके बिल्कुल सामने वाला की होएगा मेरा परपेंडिकुलर होएगा, तो परपेंडिकुलर के सामने वाला मेरा की होएगा हाइपोटेन्यूस होएगा। इज इट क्लीयर बच्चे? ठीक है जी। तो मैं परपेंडिकुलर नू पी ना लिखांगी, हाइपोटेन्यूस नू एच ना लिखांगी, बी नू किंदे ना लिखांगी, बेस नू लिखांगी। ये सिर्फ नोटेशनस ने, आप पूरे चैप्टर दे विच ऐदा ही लिखांगे। दूसरी गल सी अपनी, इस तो बाद ये वाली केड़ी सी, थर्ड वन सी, ठीक है। टोटल सारे कॉन्सैप्ट पता लग गए। पता लग गया पहला कॉन्सैप्ट की है 6 टी रेशो, किहड़े साइन थीटा, कोस थीटा, सीकेंड थीटा, कोसीकेंड थीटा, टैन थीटा ते कोट थीटा। दूसरा कॉन्सैप्ट की सी बच्चे अपना, आपा सारी डायग्राम डिस्कस की कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ते परपेंडिकुलर के सामने वाला की होएगा हाइपोटेन्यूस, जिहड़ा बचिया वो की होएगा बेस। हाइपोटेन्यूस नूं असीं एच ना लिखांगे, परपेंडिकुलर नूं असीं पी ना लिखांगे, बेस नूं असीं बी ना लिखांगे। इस तो बाद असीं आ कहानी याद कीती किहड़ी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, एच का मतलब की होएगा हाइपोटेन्यूस, एच का मतलब साइन थीटा, सी का मतलब कोस थीटा, टी का मतलब की होएगा टैन थीटा। वट डज दैट मीन? दैट मीन कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। असी ना फिर इहदे नाल दा एक एग्जाम्पल उठाया ऐदा ही रैंडमली, ठीक है। की उठाया आ चीज़ असीं गल कर चुके कदों की गल्लां कीतियां ने असीं अंदर कि थीटा दे सामने वाला परपेंडिकुलर, एक बार दोबारा फिर बोलो कि जेड़ा मेरा थीटा होएगा ना उनके बिल्कुल सामने वाला मेरा की होएगा परपेंडिकुलर, की होएगा बच्चे परपेंडिकुलर, ते परपेंडिकुलर दे बिल्कुल सामने वाला मेरा की होएगा हाइपोटेन्यूस, की होएगा हाइपोटेन्यूस। थीटा दे सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दे सामने वाला हाइपोटेन्यूस, एंदा मतलब थीटा दे सामने वाला परपेंडिकुलर, ते परपेंडिकुलर दे सामने वाला हाइपोटेन्यूस। जिहड़ी बची चीज़ है असीं उहनूं की कह दिंदे आ बेस। मैं एक ट्रायंगल उठा ली, ठीक है जी। तो मैं ना रैंडमली आदे वालों वैल्यूज़ उठा लियाँ, हाँ जी उठा लियाँ जी। तो मैनू कहते साइन थीटा, कोस थीटा ते टैन थीटा, मतलब मैनू कहते 3 टी रेशो की तुसी वैल्यूज़ दसो, 3 टी रेशो की तुसी वैल्यूज़ दसो। तो मैं क्या, मैनू पता है कि साइन थीटा किन्ने इक्वल होंदा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है 7, हाइपोटेन्यूस किन्ना 25, तो 7/25। हुण देखना बी कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस की वैल्यू दी है तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दी पुट करती। अगर वो पूछे टैन थीटा की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, बेस कितना है, बेस कितना से बच्चे 24। आ चीज़ क्लीयर है बच्चे तुहानूं? आ चीज़ क्लीयर है? इत्थों तक क्लीयर है। टोटल आप 3 गल्लां कर चुके हैं। पहली गल साइन थीटा, कोस थीटा, सीकेंड थीटा, कोसीकेंड थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा। दूसरी गल बच्चे आप की है, हाँ जी बोल सकते हो तुसी। दूसरी गल आप की है कि परपेंडिकुलर नूं पी ना लिखांगे, हाइपोटेन्यूस ते बेस नूं बी ना। थीटा के बिल्कुल सामने वाला परपेंडिकुलर, ते परपेंडिकुलर थीटा के बिल्कुल सामने वाला की होएगा बच्चे मेरा परपेंडिकुलर, ते परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने वाला मेरा की होएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है जी।
ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੋਲੇ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਿਸ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗॉट इट बच्चे मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर पहला कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो बार बार रिवाइज करो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मैं उस दिन भी क्या सी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट मेक्स अ मैन और वूमेन ठीक है गर्ल और बॉय जोड़ा मर्जी ला लो ठीक है पहला इनू प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस मैथ्स प्रैक्टिस ठीक है बस मैथ्स मान लो तुहानू किते कहे ना मैथ्स मैथ्स का मतलब प्रैक्टिस चलो नैक्सट आपां वधिए कॉन्सैप्ट पर ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਸ਼ੀਟਸ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕਣਾ ਇਹ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਸੀ 6 टी रेशो का दसे सी 6 ਕਿਹੜੇ साइन थीटा की भी तुसी वैल्यू दसती कोस थीटा की वैल्यू भी दसती टैन थीटा की वैल्यू भी दसती बाकी तिन्ना भी तो पूछ सकते हैं बाकी तीनों की भी तो पूछ सकते हैं तुसी उनकी सानू वैल्यू दसी नहीं उनकी वैल्यू तुसी सानू दसी नहीं क्यों नहीं दसी ठीक है क्वेश्चन मार्क वैल्यू नहीं दसी तो मैं कहांगी बच्चे ठहरो सबर का फल मिठा होंदा है ठीक है चलो हुण आपां शीट ले ली आधे वाली तो हुण असीं बाकी जिहड़े 3 टी रेशो किहड़े सीकेंड थीटा कोसीकेंड थीटा कोट थीटा की वैल्यू देखने की हुंदा पता लग गया साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा की वैल्यू की हुंदी है हुण असीं इहदी देखते तो टॉपिक पा लो बच्चे किहड़ा फाइंडिंग वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा कोसीकेंड थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा तो बच्चे हुण ध्यान नाल गल्लां ही सुननियां ने तुसीं हुण ओह गल्लां याद हो गईयां ना हुण इह गल वल देखो बच्चे हाँ जी तो ध्यान नाल बच्चे तो ना एक गल याद रखना बच्चे साइन थीटा इक्वल हुंदा है तुहानूं मैनूं पता तुसीं कहोगे साइन थीटा इक्वल हुंदा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पर मैं कहांगी बच्चे ये असीं की करदे पए हां रेसिप्रोकल आ टॉपिक पा लो रेसिप्रोकल ऑफ टी रेशोज़ ठीक है इन्हों टी रेशो कह देने होंगे रेसिप्रोकल ऑफ टी रेशो तो बच्चे एक गल याद रखना साइन थीटा इज़ रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होंदा है ना रेसिप्रोकल ऑफ कोसीकेंड थीटा एस सी हुण देखियो कोज सी दे नाल एस आंदी हुंदी है मतलब सीकेंड थीटा ठीक है जी एक गल होर बच्चे रह कौन गया टैन थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा मैंने पता है थोड़े जे याद करने औखे ने पर कोई गल नहीं अज का दिन मैं सिर्फ तुहाडे इन्हां चीज़ां ते लगानी आ तुसीं अज आराम नाल बैठ के सारियां चीज़ां याद करना कल का जिहड़ा लैक्चर होएगा उहदे विच आपां क्वेश्चनस डिस्कस करांगे ठीक है भाई साइन थीटा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कोसीकेंड थीटा ऐदा याद कर लो मैं तो ना ऐदा ही याद किया है कदों दा साइन थीटा दे नाल कोसीकेंड थीटा कोस थीटा दे नाल सीकेंड थीटा ते टैन थीटा दे नाल कोट थीटा रेसिप्रोकल दे विच ऐदा याद कर लो साइन थीटा दे नाल कोसीकेंड थीटा कोस थीटा दे नाल सीकेंड थीटा टैन थीटा दे मतलब ये ऐदा नहीं ऐदा 1 लिखना है मैनूं पता है तो ऐदा याद कर लो भी लिखण टाइम उदा लिखोगे याद ऐदा कर लो बच्चे की याद करो जी की याद करोगे साइन थीटा कोसीकेंड थीटा साइन थीटा दे नाल कोसीकेंड थीटा कोस थीटा दे नाल सीकेंड थीटा टैन थीटा दे नाल आ देखियो एस है ते आ की है सी है एस दे नाल सी दे नाल एस ते टी दे नाल सी ठीक है बाकी जिवें तुसीं याद करना तुसीं याद कर सकते हो मैं इदां याद करदी हाँ साइन थीटा दे नाल कोसीकेंड थीटा साइन थीटा दे नाल कोसीकेंड थीटा कोस थीटा दे नाल सीकेंड थीटा टैन थीटा दे नाल कोट थीटा बच्चे याद कर लो एक बार चंगी तरह किवें साइन थीटा दे नाल कोसीकेंड थीटा कोस थीटा दे नाल सीकेंड थीटा टैन थीटा दे नाल कोट थीटा याद कर लो एक बारी साइन थीटा दे नाल कोसीकेंड थीटा कोस थीटा दे नाल सीकेंड थीटा टैन थीटा दे नाल
ਕੋਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ 3 ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਡਿਤ ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੋਲੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ, ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। मतलब अगर मैं आ वैल्यू नू उल्टा दा, अगर आ वैल्यू नू रेसिप्रोकल करदा ना, तो मेरे को वैल्यू किंदी आ जाएगी कोसीकेंट थीटा दी। एक दूजे के रेसिप्रोकल ने, तुसीं इहनूं एवें लिख सकते हो, तुसीं इहनूं उधर भेजना, इहनूं उधर भेजना कोसीकेंट थीटा नूं, तो कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू होएगा 1/7 थीटा। तो मैं क्या, अगर साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसीकेंट थीटा, अगर साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसीकेंट थीटा, दैन कोसीकेंट थीटा नूं भी उल्टा भी कर सकते हो। कोस नाल सीकेंट जचदा है तो सीकेंट नाल कोस जचदा है, टैन नाल कोट जचदा है तो कोट नाल टैन जचदा है, उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, हुण एक वैल्यू पता लग गई, एक वैल्यू पता लग गई, साइन की पता लग गई, साइन नाल कोसीकेंट जचदा तो कोस थीटा बच्चे कितने इक्वल सी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर मैं इनू उल्टा दा, मतलब हाइपोटेन्यूस नूं उपर लिखदा, बेस नूं थल्ले लिखदा, तो मेरे को कितनी वैल्यू आ जाएगी, सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। रह कौन गया, कोट थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो मैं इनू उल्टा दा, तो इधर मेरे को कितनी वैल्यू आ जाएगी, कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1/tan थीटा किंदे इक्वल होंदा है, कोट थीटा दे। अगर रेसिप्रोकल इधर कर रहे हो तो इधर भी करना सी, इधर होना सी तो की होना सी, 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा की वैल्यू, 1/tan थीटा की वैल्यू इनू उधर लैके जाना माड़ा जा, तो 1/tan थीटा की वैल्यू की होंदी है, कोट थीटा होंदी है। इज इट क्लीयर? ठीक है, एक बार फिर आप याद करते हैं, डोंट वरी। रेसिप्रोकल ऑफ टी रेशो आप फिलहाल तक की गल्लां कीतियां ने, एक बार दोबारा बोलो बच्चे। असीं पहलां गल, तुसीं मेरे नाल बोलना, मैनूं तुहाडी आवाज़ सुन रही है। हाँ जी, पहली गल की कीती सी, 6 टी रेशो किहड़े, साइन थीटा, कोस थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा। ठीक है, फिर दूसरी गल असीं कीती परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस ते बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। फिर गल की पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इहदा मतलब की है, इहदा मतलब है कि जिहड़ा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है। ठीक है ना। तो फिर इस तो बाद असीं की क्या, टैन थीटा किंदे इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन, इस तो बाद असीं की कीते, रेसिप्रोकल ऑफ टी रेशो। टोटल 4 कॉन्सैप्ट अज आप डिस्कस कर चुके हैं। टोटल कितने कॉन्सैप्ट आप डिस्कस कर चुके हैं, 4 कॉन्सैप्ट। रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल दे मैं तुहानूं क्या आ याद कर लो, साइन थीटा का, साइन थीटा नाल कोसीकेंट थीटा, मतलब इनू लिख सकते हो 1/कोसीकेंट थीटा, साइन थीटा लिख सकते हो 1/कोसीकेंट थीटा, उल्टा भी बोल सकते हो, कोसीकेंट थीटा लिख सकते हो 1/साइन थीटा। ठीक है, अब मैं इत्थे लिख के भी दिखाता तुहानूं, साइन थीटा दे नाल कोसीकेंट थीटा, कोस थीटा दे नाल सीकेंट थीटा ते टैन थीटा दे नाल कौन आएगा, कोटेंजेंट थीटा। तो तुसीं मेरे को पूछा कि बाकी 3 टी रेशोज़ की वैल्यू दसो, तो मैं क्या बच्चे ध्यान नाल गल सुनो मेरी, कि अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो साइन दे नाल कौन है, कोसीकेंट थीटा। तो इनका उल्टा करना, इनका उल्टा करना, इनका उल्टा करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, कोसीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कोस थीटा की वैल्यू अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो इनका रेसिप्रोकल करना, इनका रेसिप्रोकल करना, इन्हू उल्टा देना, उल्टा देने का मतलब की होंदा है, नीचे वाले नूं उपर लै जाओ तो उपर वाले नूं नीचे लै आओ, तो लै तो इनकी वैल्यू की हो जाएगी, सीकेंट थीटा। अगर इनकी वैल्यू तुहानूं याद है ना, टैन थीटा की वैल्यू याद है, तो कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू याद करनी औखी नहीं होएगी। कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू की हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी, इनू रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो मैं एक गल पूछा हुण, एक मिनट, अच्छा इत्थे शीट बची नहीं, चलो माड़ी मोटी शीट इत्थे उत्थे देख लैंदे आ। चलो मेरे को मान लो, ओहो कभी कभी ना शीट ही नहीं मिलती, मतलब शीट होंदी है पर मिलती नहीं। तो देखो बच्चे, एक बारी गल सुनना मेरी, गल सुनना जी। तो मेरे को मान लो आही ट्राइंगल है, आही ट्राइंगल है, आही ट्राइंगल है, आही ट्राइंगल है, तीजी चौथी बारी बोलता मैं। हाँ जी, तो की सी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा की वैल्यू इत्थे की सी, साइन थीटा की वैल्यू की सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितना है 7 तो हाइपोटेन्यूस कितना है 25। कोस थीटा की वैल्यू कितनी सी बच्चे, कोस थीटा की वैल्यू सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इना मतलब बेस कितना है 24 तो हाइपोटेन्यूस कितना है 25। टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी सी बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 7 तो बेस कितना है 24। ठीक है बच्चे। तो हुण मैनू मान लो कह दा मैं कह दा कि इहदे विच मैनू दसो कोसीकेंट थीटा की वैल्यू किन्ने कोल होएगी, तो तुसीं कहोगे इनू रेसीप्रोकल कर दो। रेसीप्रोकल का मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, इहदा मतलब 25/7। अगर मैं कहां कोस दे नाल कौन सी, इत्थे याद हो गया तुहानू साइन दे नाल कोसीकेंट, कोस दे नाल बच्चे कौन है सीकेंट, ते टैन दे नाल कौन है कोट। तो अगर मैनू सीकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए है तो तुसीं की करो, कोसीकेंट थीटा की वैल्यू का रेसीप्रोकल कर दो। करना मतलब कि 25 ऊपर चला गया, 24 थले आ गया, तो मेरे को सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। हुण मेरे को कोई बच्चा पूछे कि कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू की होएगी, मैं कहांगी तेनों टैन थीटा की वैल्यू पता है, तो उनका की कर दे रेसीप्रोकल कर दे, मतलब 24/7। ठीक है, मेरे को सारे टी रेशो की वैल्यूज़ आ गई जी। तो ये अज का अपना टोटल टॉपिक सी की डिस्कस किया, टी रेशो है कि ने, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ते बेस वगैरह बारे आप डिस्कस किया। आ लभने किवें ने, फाइंड आउट किवें करने ये डिस्कस किया आप। चलो मैं एक छोटा जो क्वेश्चन बच्चे तुहानूं देनी आ, तुसीं अपने आप ट्राई करके देखना है। ठीक है, मान लो एक ट्राइंगल है, आ वाली ट्राइंगल है, तुसीं सारे टी रेशो 6 तो 6 टी रेशो की वैल्यू लभनी है। तो अगर मेरे को परपेंडिकुलर है अगर मेरे को 3, ठीक है, परपेंडिकुलर है अगर मेरे को 3, तो हाइपोटेन्यूस अगर है मेरे को 4, तो 16 चो गए 9, तो यह कितना आ जाएगा √7। तो मेरे को बेस है √7। तो तुसी मैनू सारे टी रेशो की वैल्यू, आ मान लो थीटा है तो आ मान लो परपेंडिकुलर है, सारे टी रेशो की वैल्यू दस दो। सारे टी रेशो केड़े-केड़े, साइन थीटा, कोस थीटा ते टैन थीटा। साइन दे नाल कोसीकेंट, कोस दे नाल सीकेंट ते टैन दे नाल की होएगा कोटेंजेंट। ठीक है, लिखिया भी मैं एवें सी ना स्टार्टिंग दे, साइन दे नाल कोस। ठीक है, हाँ जी बच्चे, होप तुहानूं अज का टॉपिक क्लीयर हो गया होवे, ऑल क्लीयर ना होया होवे। अगर कुछ क्वेरीज होणगियां तो तुसीं पूछ लेना। सी यू इन द नैक्सट वीडियो।